नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अतुल आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा के सेकंड पेपर की तैयारी। और सेकंड पेपर में अपना एसएसटी तो चल ही रहा है, इसी के साथ साथ अपने हिंदी के पाठ्यक्रम को भी शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको ये बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पूरे कोर्स की यानी सेकंड ग्रेड की जो हिंदी की कक्षाएं हैं उसका पूरा पाठ्यक्रम आपको हमारे द्वारा इसी चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क करवाया जाने वाला है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा देना ताकि क्लासेस आते ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो दोस्तों, बड़े अच्छे से हम इस सिलेबस को करने वाले हैं, पूरे पाठ्यक्रम को करेंगे। जैसे हमने रीट में एक एक चीज़ को डिस्कस किया था उसी तरह से आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। किसी प्रकार की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है और कहीं पर भटकने की भी आवश्यकता नहीं है। एक पैसा भी आपको कहीं और व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आपको पूरा कोर्स जितना आपको ऑफलाइन में हम करवाते हैं उससे भी अच्छे ढंग से हम आपको यहाँ पर करवाने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अभी अपने सबसे पहले पाठ्यक्रम को थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्लासेस जो आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी और कैसे आप सारा कोर्स हमारे द्वारा कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, एक तो मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो आपको सेकंड ग्रेड की भी हिंदी से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सिलेबस सेम है। तो यहाँ पर चांस लिया जा सकता है ताकि आपको कुछ ना कुछ लाभ ही हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों, थोड़ा सा पहले अपनी इसका नंबर ऑफ डिवाइडेशन देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को बांटा गया है, किस प्रकार से आपका सिलेबस आने वाला है। तो दोस्तों, 2 घंटे 30 मिनट का 2 आवर एंड 30 मिनट्स का टाइम आपको मिलने वाला है और 300 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होने वाला है। और क्वेश्चन कितने आएंगे तो 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इन 150 क्वेश्चन को अपने 3 पार्ट में बांटते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के अंदर। फर्स्ट के अंदर अपने अगर बात करें तो सीनियर सेकेंडरी तक का जो आपका मैटर है वो आपसे पूछा जाएगा, यानी 12वीं तक का जो आपसे मैटर है वो आपसे पूछा जाएगा। 180 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, 150 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स के हैं, यानी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 90 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर अपने बात करते हैं बीए की। तो बीए से आपसे पूछे जाएंगे 80 मार्क्स के, यानी कि 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और तीसरा जो पार्ट है वो आपका टीचिंग मेथड का है, यहाँ से टीचिंग मेथड पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के? 40 मार्क्स के, यानी कि 20 क्वेश्चन। तो अब आप इसको यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं, 9 से 12 तक की जो किताबें हैं, ग्रामर है, वहाँ से आपसे 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में आप बीए को भी पढ़ना है, बीए की किताबों से, बीए की जानकारी से आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टीचिंग मेथड से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी के सिर्फ भाषा और साहित्य की बात करें तो फिर आपसे 90 और 40 यानी 130 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड के, यानी हिंदी के अंतर्गत आपसे 130 और 20 क्वेश्चन आपको टीचिंग मेथड से पूछे जाने हैं। नेगेटिव मार्किंग होगी, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब पूरे सिलेबस को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है, जो ग्रामर 9 से 12 का जो पार्ट है वो आपका 2 भागों में बंटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको सारी के सारी व्याकरण दिखाई दे रही है। एक दूसरा पार्ट आपका राष्ट्रभाषा, राजभाषा, खड़ी बोली वाला ये है। तो व्याकरण के आपसे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वैसे भी 9 से 12 के 90 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पूरे सिलेबस का यही हो जाता है, यही आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसको अच्छे से देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपसे वर्ण विचार पूछा जाएगा, शब्द विचार पूछा जाएगा, यानी वर्ण विचार के अंदर वर्ण क्या है, उनके स्थान कौन कौन से हैं। शब्द विचार के अंदर तत्सम शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, ये चीज़ें आपसे पूछे जाएंगी। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, ये आपसे पूछा जाएगा। वाक्य रचना के अंदर भी आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। शुद्ध लेखन, वर्तनी शुद्धि है, मुहावरे हैं, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, ये आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों 11वीं 12वीं की जो आपकी 9 से 12 की जो किताबें हैं वहाँ से भी आपसे पूछा जाएगा। देखो इसने क्या कहा है, अजमेर के नवीनतम पाठ्यक्रम के समस्त रचनाकारों की 12वीं तक की किताबें, जो आपकी 12वीं तक की किताबें लगती हैं वहाँ से, विशेषतः 9 से 12 की किताबों से आपसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो ये आपको अच्छे से देखना है, यानी 90 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे व्याकरण और 12वीं तक की किताबों से।
समझ गए होंगे ये बात। इसमें आपको अच्छे से इन चीज़ों को तैयार करना है, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। फिर अपने आए ग्रेजुएशन लेवल पर। तो ग्रेजुएशन लेवल जो है 2 भागों में बंटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको ग्रेजुएशन की ग्रामर, यानी आप इसको काव्य शास्त्र कह सकते हैं, ये पढ़ना है। काव्य शास्त्र में शब्द शक्ति है, काव्य की रीतियाँ हैं, अलंकार है, छंद है, रस है, ये चीज़ें आपको पढ़नी हैं। इसके अलावा आपको देखिएगा यहाँ पर जो पढ़ना है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास है। एक तो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसके अलावा हिंदी भाषा बोली का विकास है, और ग्रेजुएशन के कुछ किताबों के या अध्यायों के कुछ मैटर अपने कह सकते हैं। जैसे मीराबाई है, ये प्रमुख कवि हैं जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं उतना बड़ा रोल हिंदी साहित्य के इतिहास का यहाँ नहीं है जितना आपसे फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाता है। एक छोटा टॉपिक है लेकिन वहाँ तो एक पूरा का पूरा पार्ट है, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ना तो आपको यहाँ पर भी होगा। यहाँ अलंकार वगैरह भी है, छंद भी है, रस भी है, और शब्द शक्ति भी है, इसके अलावा अध्याय भी हैं। तो बीए के पार्ट के अंदर आपके पास में काफ़ी कुछ दिया जा रहा है। क्वेश्चन यहाँ से जो आपसे पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन, तो 5 से 10 क्वेश्चन आपके इतिहास से पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई थोड़ा छोटा दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन पूछने की यहाँ से संभावना बड़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूरदास, मीराबाई, इनको हम हिंदी साहित्य के इतिहास में भी पढ़ते हैं। इनके जन्म परिचय, इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, तो यहाँ कॉमन हो जाता है। इसके अलावा जब 9 से 12 की किताबें दी तो वहाँ पर उनके पाठ्यक्रम में भी शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य का योगदान फिर भी रहता है, जाने अनजाने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में हम पढ़ते क्या है, रचनाएं तो पढ़ते हैं ना, और रचनाकार को पढ़ते हैं, तो वही चीज़ें तो वहाँ से मैच हो रही है। तो ज़्यादा पार्ट आपका वो भी इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं वो आपसे उससे देखिए जुड़ता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड वाले को यहाँ पर बड़ा लाभ होता है। तो सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, यहाँ पर देखिएगा ये 4 कहानियाँ भी हैं जो आपको याद करनी है। ग्रेजुएशन में ये उसने कहा था लक्ष्मी कैद है, एक और जिंदगी और परिंदे। अभी तक यही सिलेबस है, कोई चेंज होगा तो अपने देख लेंगे, लेकिन पहले अपने वही सिलेबस चालू करेंगे जिनमें कोई समस्या नहीं है। फिर इसके बाद में टीचिंग मेथड है, ये 25 टीचिंग मेथड आपको दे रखे हैं। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे शिक्षण कौशल है, माइक्रो टीचिंग है, इकाई पाठ योजना है, मूल्यांकन है, ये आपसे पूछा जाना है। तो इस प्रकार से 3 पार्ट के अंदर बंटा हुआ है आपका। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारा है ना, यहाँ से 90 क्वेश्चन 9 से 12वीं के, और ग्रेजुएशन के 40 क्वेश्चन, और टीचिंग मेथड के 20 क्वेश्चन, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। अब मैं बता दूं कि आपको हमारे द्वारा क्या दिया जा रहा है। तो आपको हमारे द्वारा सारा सिलेबस पूरा अच्छे से करवाया जाएगा, बड़े अच्छे से आपको इसको पढ़ना है प्यारे दोस्तों। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। अब जो हम पढ़ेंगे वो किस तरह से पढ़ेंगे, तो सारी क्लासेज आपको हमारे YouTube चैनल पर ही अवेलेबल करवाई जाएगी। इसके अलावा आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लासेज की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलती रहे। PDF वगैरह भी आपको उपलब्ध करवाई जाए तो वहाँ पर हो जाएगी। टेस्ट वगैरह के लिए आप हमारी जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसे भी टेस्ट शुरू होंगे तो वहाँ पर डाल दिए जाएंगे। अब कि हम इस सिलेबस को कहाँ से शुरू करेंगे, हमें किन चीज़ों को पढ़ना है, तो 1-2 बातें मैं और यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जो आपके कॉमन हैं। तो कॉमन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में है, उनको तो अपने साथ ही पढ़ेंगे। वो आपको दोनों प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर। बाकी अपनी 2 क्लासेज रेगुलर रहने वाली है, एक फर्स्ट ग्रेड की और एक सेकंड ग्रेड की हिंदी की। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेकंड ग्रेड में देखिए कि सबसे बड़ा पोर्शन आपका 9 से 12 वाला ही है। हम इसी को शुरू करेंगे और बिल्कुल पहले बिंदु से हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। स्वर व्यंजन के प्रकार से हम इसको शुरू करेंगे। यहाँ से डेफिनेट आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। छोटा टॉपिक है लेकिन आपको करने में मज़ा भी आएगा और इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से अपने इसको शुरू करेंगे। और एक क्लास आपको हिंदी साहित्य के इतिहास की मिलेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों क्लासेज आपको लगानी है। ये क्लासेज आपको दोपहर में प्राप्त होगी। अभी तक जो टाइम डिसाइड है 3 और 4 बजे के आसपास आपको मिलने वाली है। और जीके की जो क्लासेज है वो आपको इवनिंग के अंदर, जो आपका 8 से 9-10 बजे का टाइम है, 8 से 10 का टाइम है, उसके बीच में आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। सेकंड ग्रेड एसएसटी की क्लासेस भी आपको शाम को ही मिलने वाली है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मेरे जो नंबर दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, वहाँ पर आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं, और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगा, और ध्यान से सुनना, इस बात को पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है, बिल्कुल निःशुल्क करवाया जा रहा है। कुछ चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। चिंता तो मुझे करनी है क्योंकि मुझे आपको सिलेबस करवाना है। आपकी सारी चिंताएं तो अब मेरे पास में है, तो निश्चिंत हो जाइए बिल्कुल। आप तो बस मज़े से
पढ़िए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को बता ज़रूर देना कि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमें पूरा सिलेबस करवाया जाने वाला है। बिल्कुल अच्छे से हम करेंगे, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप जब हमसे जुड़े रहेंगे तो हम जल्दी ही सिलेबस को पूरा भी कर लेंगे। बाकी आपका जो प्यार और सहयोग पहले से मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, जिससे हमें भी एनर्जी प्राप्त होती है। दोस्तों आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स बहुत ही एनर्जी का काम करता है। दोस्तों अगर आप नहीं करोगे तो भी मुझे तो करवाना ही है, पाठ्यक्रम तो मैं बिल्कुल पूरा करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आप लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे तो मैं फिर आपको करवाऊंगा नहीं, बिल्कुल अपने ऐसे ही करेंगे। लेकिन आप कुछ लिखते हो, कुछ कमियां बताते हो, तो फिर कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन हमें भी प्राप्त होता है, और बस इतना ही तो आपसे मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब अपने पहले टॉपिक को शुरू करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को तैयारी शुरू करने के लिए। ईश्वर आपको सफलता दे। जैसे जोश से आज आपने शुरू किया है, इस जोश को बरकरार रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।